हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड ऑल्सो वेटिंग फॉर माई वीडियो. एंड टुडे फाइनली आई एम प्रेजेंट हियर टू शो यू द नेक्स्ट वीडियो. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में. देखो जी, प्राइमरी वर्ब सीख लेने के बाद जो सेकेंड वर्ब की टाइप है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है मेन वर्ब. बिना मेन वर्ब के हम लोग टेंस चैप्टर को क्लियर ही नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस चैप्टर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम जरूर होगा और उस काम को करने के लिए हमें एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं किस तरह से ये डील करता है. देखो जी, मेन वर्ब जो होते हैं उसी को ही प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं. मेन वर्ब है चाहे प्रिंसिपल वर्ब है, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. और इन्हें हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, पंजाबी चापा मुख्य क्रिया कह रहे हैं. ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब कह लो या मेन वर्ब कह लो, कोई गल है. अच्छा, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होते क्या है? बेसिकली कह रहे किसी काम को यानी कि एक्शन को, किसी काम को यानी कि एक्शन को करने के बारे में बताता है. भी किसी एक्शन को करना है या किसी एक्शन को किया गया है या किसी एक्शन को किया जाता है या किसी समय से किसी एक्शन को किया जा रहा है. ठीक है, एक्शन के बारे में बताता है. तो आइए देखते हैं. लेकिन मैं ये भी बता दूं, कुछ मेन वर्ब ऐसे भी हैं, कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो मेन वर्ब होने के बावजूद स्टेटिव वर्ब होने का काम कर देते हैं. स्टेटिव वर्ब होने का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर हमने एक्शन को करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया. हमने ना उसमें अपने हाथ हिलाए ना पैर हिलाया, बस वो एक्शन हो गया. जैसे मान लो प्यार करना है ना, आई लव टीचिंग, मैं टीचिंग को प्यार करता हूँ. तो टीचिंग को प्यार करने के लिए मैंने किया क्या? वो तो प्यार दिल से हुआ ना, तो उसके लिए मुझे अपने हाथ पैर हिलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, तो ये सारे क्या है, स्टेटिव वर्ब का भी काम कर देते हैं. खैर, आइए देखते हैं. फिलहाल हम लोग एक्शन वर्ब के बारे में जानेंगे. तो देखो, ये 5 तरह के होते हैं वर्ब की. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. छोटी क्लासों में हमें जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही पढ़ाया गया होता है. तो टीचर जो हमारे होते थे, जो हमारे गुरुजन होते थे, वो हमें थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहकर पढ़ाते थे और उसी को हमें रीड करना होता था. खैर, आइए मैं आज आप लोगों को पूरी की पूरी पांचों फॉर्म्स करवाने वाला हूँ. बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर 5 फॉर्म्स होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि भाई 5 होती हैं, वो 3 को ही अंडरस्टैंड करके बैठे होते हैं. खैर, आओ देखते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट. और ये ऑलवेज प्लूरल होती है, ये हमेशा प्लूरल ही रहती है. और हमेशा प्लूरल रहने का मतलब ये है कि ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगती है. किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगती है. ठीक है जी. अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट कह लो चाहे सिंपल पास्ट कह लो, टेंस चैप्टर में मैं ये बता चुका हूँ, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है. सो बाय द सेम टोकन, पास्ट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल पास्ट कह लो, एक ही बात है. ये सिंगुलर भी खुद ही है, प्लूरल भी खुद ही है. इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं. सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो भी एप्लीकेबल है, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो भी यही एप्लीकेबल है. खैर, आगे चलते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीनों पार्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा समझने वाली बात भी यहीं पर है. तो आइए शुरू करते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली क्या होते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे. पहले ये जान लो कि पार्टिसिपल क्या होता है. पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ब किसी एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो पार्टिसिपल है. यानी कि कोई ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है तो उस समय उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे. तो पार्टिसिपल भी बेसिकली एडजेक्टिव की तरह ही बिहेव करता है, एक एडजेक्टिव की तरह ही हेल्प करता है. और एडजेक्टिव का एक छोटा सा कंसेप्ट हम सबको बहुत अच्छे से पता होता है कि जो नाउन से पहले आए और नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो आइए देखते हैं किस तरह से. वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए एक जो मेन कंसेप्ट है वो है किसी को कुछ हुआ है. जब आप पास्ट पार्टिसिपल अप्लाई करोगे ना तो पास्ट पार्टिसिपल आपको बताएगा कि किसी को कुछ हुआ है. कैसे?
एक टूटी हुई प्लेट, एक टूटी हुई प्लेट। तो प्लेट में एक्शन हुआ है कौन सा, टूटने का, टूटने का एक्शन हुआ है। तो प्लेट को कुछ हुआ है, प्लेट टूट चुका है ना, प्लेट को कुछ हुआ है। कैसी, अ ब्रोकन प्लेट। अब देखो प्लेट तो जी नाउन है, प्लेट तो नाम है ना, किसी चीज का नाउन है। और प्लेट से जस्ट पहले आया है ब्रोकन। ब्रोकन बना किससे है, ब्रेक से। और ब्रेक क्या है, वर्ब। लेकिन नाउन से पहले आया है ब्रोकन, और ब्रोकन किसके लिए आया है, प्लेट के बारे में बताने के लिए, यानी कि नाउन के बारे में बताने के लिए। तो नाउन से पहले आए और नाउन के बारे में बताए, तो ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब है तो ये वर्ब, है तो ये वर्ब, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली इसको कहेंगे क्या, इसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं, इसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो आप ब्रोकन प्लेट में जो ये ब्रोकन वर्ड है ये पार्टिसिपल है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन तो वर्ब से हुई है, ब्रेक से। ब्रेक क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से हुई है, लेकिन असल में काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। तो ये पार्टिसिपल है। और ये क्या बता रहा है कि प्लेट को कुछ हुआ है, प्लेट में टूटने का एक्शन हो चुका है, इसमें एक्शन जो है ना वो हो चुका है, प्लेट को कुछ हुआ है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये लिख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है कि किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, या फिर कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं। एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, अ रनिंग हॉर्स। हॉर्स जो है ये क्या है, नाम है किसी जानवर का, तो ये तो नाउन है। हॉर्स जो है ये तो नाम है किसी जानवर का, तो ये तो क्या है, नाउन है। लेकिन नाउन से पहले जो ये रनिंग लिखा हुआ है, ये रनिंग क्या है, ये रनिंग बना है रन से। रन मतलब दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो ये शब्द बना है एक वर्ब से, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्यों, रनिंग आया किसके बारे में, नाउन के बारे में बताने के लिए, कि जो ये घोड़ा है ना ये दौड़ रहा है, अभी भी ये दौड़ रहा है। जो ये सेंटेंस लिखा ना, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, यानी कि जब इस घोड़े की हम बात कर रहे हैं तब भी ये घोड़ा दौड़ ही रहा है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, तो जब मैंने उसे देखा तब भी वो दौड़ने का काम कर रहा था, दौड़ने का एक्शन पूरा नहीं हुआ था या खत्म नहीं हुआ था, दौड़ने का एक्शन हो रहा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में पता चलता है कि किसी को कुछ हो रहा है। तो रनिंग हॉर्स ये क्या है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। आईएनजी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट वाला है, और क्योंकि नाउन से पहले आया तो क्या है, पार्टिसिपल है। तो इस तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बस इतना सा कंसेप्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एक मूवी आई थी, धर्मेंद्र की मूवी थी, उसमें हेमा मालिनी भी थी, उन दोनों की जोड़ी बड़ी फेमस है। और फिल्म का नाम था द बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन। हम लोग कभी कभी ऐसे, आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बाहर आपने बैनर पे एक वर्ड लिखे, एक फ्रेज लिखे हुए देखा होगा, आवर शाइनिंग स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारे, चमकते हुए सितारे। रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, समझ रहे हो। शाइनिंग, शाइनिंग ही क्यों लिखा गया, अभी भी वो चमक रहे हैं, इसका मतलब उनके जो चमकने का काम है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी चमक रहे हैं। तो आवर शाइनिंग स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी बातें क्लियर होती हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्लियर होता है। इसमें किसी को कुछ हुआ है, जबकि इसमें किसी को कुछ हो रहा है। इसमें एक्शन अभी हो रहा है और इसमें एक्शन हो चुका है, क्योंकि टूटने का एक्शन पेट का हो चुका है। कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। उसी तरह एक टूटा हुआ तारा, अ ब्रोकन स्टार, ऐसे भी कह सकते हैं, अ ब्रोकन स्टार, एक टूटा हुआ तारा। और इसके लिए हम लोग आईएनजी के लिए देखो, एवर लविंग मदर, सदा प्यार करने वाली माँ, यानी कि माँ अब भी प्यार कर रही है। एवर लविंग मदर, लविंग, लविंग आईएनजी लगाया हमने, एवर लविंग मदर, ठीक है जी। तो ये है कंसेप्ट पास्ट पार्टिसिपल का, ये है कंसेप्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका नाम ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की 5th फॉर्म है ये, और ये ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहती है, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगी। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वीडियो बनी है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो वहां पर इस बात को मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप जरूर देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती क्या है? देखो कुछ नहीं होती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में एस या फिर ईएस या फिर आईईएस लगा दो तो वही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब वर्ब की एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, आईईएस कहाँ लगाना है, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से बता दिया है। आप वहाँ वॉच कर लेंगे, आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ कि ये जो एस ईएस या फिर आईईएस लगाने का जो सिस्टम है ना, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगेगा, कभी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही एस ईएस या आईईएस लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में। आओ देखते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही शी इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में ये वाले सब्जेक्ट आएंगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, ही शी इट में से कोई आएगा या सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में एस ईएस या आईईएस लगाने के बारे में सोचेंगे। और अगर इन सब में से कोई सब्जेक्ट नहीं आया, कोई और सब्जेक्ट आ गया या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो फिर वहां पर हम एस ईएस आईईएस के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें वहां पर एस ईएस आईईएस लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग जाएगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं। पहली एग्जांपल देखो, ही गोज टू स्कूल। तो गो क्या है? जीओ, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एंड में हमने क्या लगा दिया? ईएस। तो देखो ईएस लगाने का सिद्धांत हमने यहाँ देख लिया। और सब्जेक्ट देखो क्या आया है? ही, और यहाँ हमने लिखा है ही शी इट, तो ही में से आ गया, ही आ गया, तो फिर एस ईएस तो लगाना ही था, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। पॉजिटिव को कहते हैं सकारात्मक। अब उसी तरह ही प्लेज, देखो सिर्फ एस लगा है। प्ले क्या है? PLAY, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके एंड में सिर्फ हमने एस लगाया। वह खेलता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही प्लेज, वह खेलता है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिटी है। टेंस पार्ट में मैंने समझाया, अगर आप वहाँ विजिट करेंगे आपको पता लग जाएगा। ही क्राइज, तो देखो आईईएस लगाने का सिद्धांत भी यहाँ पर आया हुआ है। आईईएस कहाँ लगाना है, तो तीनों की एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देकर सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी हैं। आई होप कि अब आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और इन सबको पढ़ने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये आपके पैसिव चैप्टर में, PASSIVE, पैसिव चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। पैसिव सेंटेंस में मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है जी, जो ये थर्ड फॉर्म आप लगाते हो ना पैसिव सेंटेंस में, तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल ही होता है, यानी कि आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हो एज अ मेन वर्ब। हाँ, मेन वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब रहे तो मे बी वो जीरंड या इन्फिनिटिव में रह सकती है या किसी भी और सेंस में रह सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके मन में डाउट आए तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसे ही आप लाइक कर देंगे ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेजफुल वीडियो है ये और लोगों के पास में पहुंच सके जो इंग्लिश को जानना, सीखना, समझना चाहते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।